नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, अगला पार्ट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सेल डिवीजन हमने देखा था, ठीक है ना जी। सेल डिवीजन क्या होता है हमने देखा था। सेल डिवीजन के दो टाइप्स पढ़ते हैं, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस, ठीक है ना जी। माइटोसिस के भी फिर दो टाइप पढ़ते हैं, एक होता है कार्योकाइनेटिक्स और दूसरा होता है साइटोकाइनेटिक्स, ठीक है ना जी। कार्योकाइनेटिक्स एंड साइटोकाइनेटिक्स, ये इसके टाइप्स है, ठीक है ना जी। कार्यो मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है ना जी। कार्यो मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेटिक्स मतलब होता है ब्रेक, ठीक है ना जी। काइनेटिक मतलब क्या होता है? ब्रेक होता है, ठीक है ना जी। समझ में आया? काइनेसिस मतलब होता है ब्रेक। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। तो और फिर साइटो मतलब होता है सेल, ठीक है ना जी। और काइनेसिस मतलब होता है ब्रेक, ठीक है ना जी। समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए, कार्योकाइनेटिक के कुछ टाइप्स पढ़ते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है ना जी। ये इसके टाइप्स पढ़ते हैं। देखिए, इसकी एक सिंपल ट्रिक है, मत, ठीक है ना जी। पी मतलब यह जो है, इसकी एक छोटी सी ट्रिक बनाई है मैंने। आप रख भी सकते हैं या कुछ नहीं भी रख सकते, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना जी। तो चलिए, पी मतलब प्रोफाफेस, ठीक है ना जी। यम मतलब मेटाफेस, ए मतलब एनाफेस और टी मतलब टेलोफेस, ऐसी ये ट्रिक है, ठीक है ना जी। या फिर आप इसको ए से भी रख सकते हैं, ठीक है ना जी। PM TA, ऐसे भी आप इसकी ट्रिक ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना जी। समझ में आया? मतलब यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है ना जी। कार्यो न्यूक्लियस ब्रेक होता है, ठीक है ना जी। कार्योकाइनेटिक्स मतलब यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस ब्रेक। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस ब्रेक होता है, ठीक है ना जी। जो भी कोई यहाँ पे जो सब कुछ कलर होता है ना, हमारे बॉडी का क्रोमोसोम होते हैं यहाँ पे, यहाँ सब कुछ होता है जो हमारी बॉडी का कलर, बॉडी हाइटेड है या फिर ठेंगी है, वह ठेंगी मतलब लहान, ठीक है ना जी। ये सब जो है, यह सब आइस कलर कैसा है, पूरा जेनेटिक कैरेक्टर कैसा है, ठीक है ना जी। यह उसमें होता है, ठीक है ना जी। जेनेटिक कैरेक्टर्स कैसे है वो सब कुछ होता है, ठीक है ना जी। यहाँ तो क्लियर है। अब देखते हैं हम कार्योकाइनेटिक्स क्या होता है, ये हमने देखा। अब साइटोकाइनेसिस क्या है देखते हैं हम, ठीक है ना जी। देखिए, ये एक साइटोकाइनेसिस मतलब क्या है, सेल ब्रेक होना, ठीक है ना जी। एक सेल है, ठीक है ना जी, ये क्या है, उसका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना जी। और इसके बाद ये क्या है, उसका यह साइटोप्लाज्म है, यह इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना जी। इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब क्या होगा, ये जो है पहले यहाँ से ऐसे कट होगा, ठीक है ना जी। सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ठीक है ना जी। तो न्यूक्लियस जो है फिर सेल कुछ इस टाइप बनेगी, और यहाँ पे जो है न्यूक्लियस देख सकते हैं आप, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है दो टाइप में डिवाइड होगा, और फिर ये इस टाइप जाएगा और ये इस टाइप जाएगा। मतलब जो सेल होगी वह सेल कुछ इस टाइप होगी, ठीक है ना जी। इधर डिवाइड हो गई, इधर से ऐसे और ये से, ये जो है कुछ इधर डिवाइड हो गई और फिर ये से टूटकर क्या हो गई, यह एक सेपरेट सेल बन गया और यह एक सेपरेट सेल बन गई। मतलब यहाँ पे क्या हो गई, दो सेल जो है सेपरेट हो गई, ठीक है ना जी। यहाँ तक क्लियर है। आई होप आपको कार्योकाइनेटिक और ये समझ में आया होगा, ठीक है ना जी। साइटोकाइनेसिस और ये समझ में आएगा होगा। अब देखते हैं हम मियोसिस। मियोसिस में जो है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना जी। तो मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस मतलब होता है जर्म सेल जिसमें स्पर्म और ओवम आता है, ठीक है ना जी। स्पर्म जो होता है वो मेल में होता है और ये जो है फीमेल में होता है, ठीक है ना जी। ये समझ में आया यहाँ तक? तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। ये जिसके और भी बहुत कुछ टाइप पढ़ते हैं, लेकिन ये हम क्लास 11th में और 12th में पढ़ेंगे, ठीक है ना जी। यह अब नहीं हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना जी। यहाँ तक क्लियर है? आपको कोई डाउट है? नहीं आज, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं। आज क्या हुआ है, आज यहाँ पे नहीं है लाइट, तो इसलिए मैं आज ये से बुक पे शूट कर रहा हूँ लेक्चर, ओके। थोड़ा सा समझ के लीजिए, या फिर हम अगले लेक्चर में, जब इसके अगले लेक्चर में हम जो है इसका रिवीजन बोर्ड पे करेंगे अगर हो सके तो देखिए, यहाँ पे यह सेंट्रोइड क्या होगा, सेंट्रोइड
फिलोफेज में यहाँ पे सेंट्रोइड डुप्लीकेट हुआ और यहाँ पे मेटाफेज में क्या हुआ, यह सेंट्रोइड जो है यह सेंट्रोइड अपोजिट गया और अपोजिट जाने के बाद यहाँ पे समझ में आया, वह डुप्लीकेट होने के बाद सेंट्रोइड जो है डुप्लीकेट सेंट्रोइड गोज टू इन अपोजिट, ठीक है ना जी। वह सेंट्रोइड अपोजिट जाने के बाद यहाँ पे क्या करता है वह, अरे बोलो बच्चों, वो क्या करता है, यहाँ पे एक जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कंप्लीटली डिसअपियर होगा मेटाफेज में, और बाद में क्या होगा, यहाँ पे जो क्लियरली दिख रही है आपको लाइन, उसे क्या कहेंगे, उसे हम सिस्टर सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना जी। और जो क्रोमोजोम होता है वह क्रोमोजोम पैरेलल आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है पैरेलल आया है, ठीक है ना जी। वह क्रोमोजोम पैरेलल आने के बाद उसके इक्वल प्लेन आएगा, ठीक है जी। सेंटर प्लेन आएगा, मतलब देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लेन में है, ठीक है ना जी। और प्लेन में आने के बाद यहाँ पे एक स्पेसिफिकल टाइप की फ्लेक्सिबल फाइबर लाइन बनेगी, ठीक है ना जी। फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर होती है जिसे हम स्पिंडल फाइबर भी बोलते हैं, वह यहाँ पे आएगी। तो स्पिंडल फाइबर कैसी आएगी बच्चों, बोलो, इस टाइप आएगी, ठीक है ना जी। ऐसे यहाँ पे स्पिंडल फाइबर आएगी, ठीक है ना जी। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऐसे स्पिंडल फाइबर आएगी इस तरीके से, और इस तरीके से ऐसे यहाँ पे स्पिंडल फाइबर आएगी। मैं यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे ऐसे बना, और ऐसे बनने के बाद जो है फिर क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये जो है यह क्या होगा, देखिए यहाँ पे सेंट्रोइड जो है अपोजिट जाएगा, और अपोजिट जाने पे यहाँ पे एक फाइबर लाइन बनेगा। वह कौन सी फाइबर लाइन होगा, स्पिंडल फाइबर लाइन, ठीक है जी। इस तरीके से ये से स्पिंडल फाइबर बनेगा। अरे यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक, अरे बोलो पक्का क्लियर है। क्या बताया मैंने कि पहले यह जो है यह मेटाफेज में यह जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है कंप्लीटली डिसअपियर होगा, ठीक है ना जी। मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है वो कंप्लीटली कंडेंस्ड होगा, ठीक है ना जी। कंडेंस मतलब अच्छी तरीके से बनेगा, कुछ इस टाइप बनेगा। और फिर क्या हुआ, वो जो क्लियरली विजिबल लाइन होती है उसे सिस्टर क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है ना जी। ये जिसे क्या बोलते हैं, फिर सिस्टर क्रोमोसोम्स बोलते हैं। फिर क्या होगा, फिर जो है वह जो है अरेंज होंगे, अच्छी तरीके से अरेंज होंगे, देख सकते हैं यहाँ पे अरेंज हुए, पैरेलल एंड इक्वल होंगे, ठीक है जी। इक्वल पैरेलल बनेंगे, हाँ जी समझ में आया यहाँ तक, हो जाए इक्वल पैरेलल हो गए, जिसे हम सेंटर प्लेन बोलते हैं। फिर क्या होगा, एक स्पेसिफिक टाइप की फाइबर फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर बनेगी, हाँ जी। पर देखिए हमने यह फ्लेक्सिबल फाइबर बनी है इस टाइप, हाँ जी। फिर क्या हुआ, फिर जो है फ्लेक्सिबल फाइबर बनी, ठीक है ना जी। फ्लेक्सिबल फाइबर बनने के बाद अब क्या हुआ, वह जो है अब जो है सेंट्रोइड जो है अब आगे देखते हैं, वो जो है फिर एनाफेज में इंटर होगा, ठीक है ना जी। वह जो है फिर क्या होगा, एनाफेज में इंटर होगा। एनाफेज में इंटर होने के लिए हमें यहाँ पे पेज है क्या देखना पड़े, तो यहाँ पे देखिए एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा, यह जो है यह सेल इस टाइप जो है हमने देखी थी कि यह जो है अच्छी तरीके से बनती है। अरे बोलो, मैं यहाँ पे कैसे भी निकाल रहा हूँ, अब अच्छी तरीके से निकालना, ठीक है नहीं। अब एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में सबसे पहले ये जो है लाइन में आएगी, ठीक है ना जी। देख सकते हैं ऐसे लाइन में आएगी, और फिर क्रोमोसोम जो है क्रोमोसोम तरीके से बहुत अच्छे तरीके से लाइन में आएंगे, और फिर सेंट्रोइड जो है वह सेंट्रोइड जो है विच हर क्रोमोसोम जो है वह क्या होगा, मतलब ऐसे बीच से कहे होगा। यह जो पैरेलल ये जो इक्वल एंड पैरेलल लाइन है, ठीक है ना जी, सेंट्रल लाइन थी, यह
फिर क्या होगी, यह बीच में से डिवाइड होगी, ठीक है ना जी। यह क्या होगी, ऐसे बीच में से डिवाइड होगी, ठीक है ना जी। बीच में से डिवाइड होने के बाद क्या होगा, यह पार्ट अलग होगा और यह पार्ट जो है अलग होगा। अच्छी तरीके से समझ गया। यह बीच में से यह डिवाइड होगी और बीच में से डिवाइड होने के बाद यह पार्ट अलग हो गया, यह पार्ट अलग हो गया और फिर ये जो है टेलोफेज में इंटर करेगा। तो टेलोफेज में जो है फोर्थ टेलोफेज में जो है इंटर होने के बाद यह जो है यह सेल इस टाइप बनेगी। यह जो है क्रोमोसोम फिर से ए से बनेगा और फिर यहाँ पे एक सेंट्रोइड रहेगा और फिर यहाँ पे आप ए से यहाँ पे एक सेंट्रोइड रहेगा, ठीक है ना जी। और फिर से क्रोमोसोम जो है वो डिसअपियर होगा, ठीक है ना जी। क्रोमोसोम जो है फिर से क्या होगा, डिसअपियर होगा, ठीक है ना जी। ए से सेल में बनेगा, में यहाँ पे ए से होगा और यहाँ पे ए से होगा और यहाँ पे ए से जो है डिसअपियर होगा, ठीक है ना जी। यहाँ तक कंप्लीट है, समझ में आया। एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज समझ में आया। और फिर क्या होगा, यो कार्योकाइनेटिक में जाएगा। कार्योकाइनेटिक क्या होता है, कार्योकाइनेटिक जो है आप ए से भी लिख सकते हैं कार्योकाइनेटिक के लिए। आप ए से जो है ऐसी लाइन होगी, ठीक है ना जी। ये फिर बीच में से कटेगा, आपके बुक में भी दिया गया है यहाँ पे। कार्योकाइनेटिक जो है ए से बीच में से यह होगा, ठीक है ना जी। यहाँ पे ए से बीच से कटेगा, ठीक है ना जी। कार्योकाइनेटिक्स डिवाइड, ठीक है ना जी। कार्योकाइनेटिक्स क्या होगा, डिवाइड बाय यहाँ पे साइटोकाइनेसिस में यह होगा, ठीक है जी। साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होगा, ठीक है ना जी। समझ में आया। साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होगा टू न्यू सेल्स में। यहाँ पे क्या होगा, बाद में दो नए सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना जी। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से एकदम बेस्ट वे में समझ में आया होगा, ठीक है ना जी। मैं और एक बार आपको अच्छे इस तरीके से बताना चाहता हूँ, तो चलिए फिर देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे एनाफेज में जो है, यहाँ पे क्या हुआ, एनाफेज में सबसे पहले, ठीक है जी। सबसे पहले एनाफेज आया। एनाफेज में जो है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वह डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद क्रोमोसोम जो है वो अच्छी तरीके से बनेंगे। अरे बोलो, वह कैसे हो गए, अच्छी तरीके से बनेंगे, ठीक है ना जी। और यहाँ पे फिर एक सेंट्रोइड आएगा, ठीक है ना जी। यहाँ पे क्या होगा, एक सेंट्रोइड आएगा, ठीक है ना जी। प्रोफेस में क्या होगा, जो बेसिकली जो ये होगा क्रोमोसोम जो होगा वह क्या होगा, ये बनेगा, ठीक है जी। इस टाइप बनेगा और फिर क्या होगा, यह प्रॉपरली कंडेंस्ड फॉर्म में आएगा, ठीक है जी। और फिर क्या होगा, फिर जो है वह मतलब एनाफेज में जाएगा, इस तरीके से प्रॉपर बन जाएगा। फिर एनाफेज में मेटाफेज में जाएगा। मेटाफेज में क्या होगा, अरे बोलो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंप्लीटली डिसअपियर होगा, ठीक है ना जी। मेटाफेज में या क्या होगा, वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वह कंप्लीटली डिसअपियर होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कंप्लीटली वो क्या होगा, डिसअपियर होगा। डिसअपियर होने के बाद वो क्या होगा, जो सेंट्रोइड है वह सेंट्रोइड डुप्लीकेट होकर ऐसे डुप्लीकेट होगा, ठीक है ना जी। डुप्लीकेट होने के बाद वह क्या होगा, अपोजिट जाएगा। अपोजिट मतलब क्या, यहाँ पे जाएगा और यह जो है यह ऐसे पैरेलल में जाएगा। पैरेलल में जाने के बाद यह क्या होगा, यहाँ पे फ्लेक्सिबल लाइन बनेगी, ऐसे 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 यहाँ पे फ्लेक्सिबल लाइन बनेगी। फ्लेक्सिबल लाइन बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, वह जो है वह ऐसे बीच से जो है हाफ होगा, बीच से कटेगा। बीच से कटने के बाद क्या हुआ, यह ऊपर का पार्ट ऊपर हुआ, नीचे का पार्ट नीचे हुआ और ऐसे फिर यहाँ पे एक अच्छी तरीके से सेल बनी, समझ में आया। फिर ऐसे बीच से कटा, ये जो है बीच से कटने के बाद यह एक सेल हुई, यह दूसरी सेल हुई, समझ में आया। यहाँ तक आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, समझ में आया। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, ओके, टाटा, बाय बाय।